कौन सोच सकता था कि एक सामान्य सा दूध का डिब्बा रे के हाथ आते ही जेल से भागने का सबसे असरदार जरिया बन जाएगा। जैसे ही रे ने डिब्बा फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की शीट निकली। मौका पाते ही उसने वह शीट जेल के दरवाजे पर लगे पासवर्ड पैनल के ऊपर चुपके से चिपका दी। जब गार्ड ने पासवर्ड दबाया तो उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर साफ उभर आए। रे ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके जल्दी ही सही पासवर्ड का क्रम निकाल लिया, लेकिन असली मुश्किल ये थी कि वह सही पासवर्ड लगाकर दरवाजे के बाहर तक उसे कैसे पहुंचाए। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण तैयार किया। फिर उसने उन गोलियों को एक बड़े कागज की शीट में लपेटकर एक अनोखा चिपचिपा हथियार बना लिया। पर यह सब करते हुए उसे कैमरों की निगाहों से बचना था। उसने पहले से ही गार्ड की दिनचर्या ध्यान से नोट कर ली थी। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करके चलता, वह बाहर सिगरेट पीने और समय बताने के बहाने चला जाता। उस वक्त मॉनिटरिंग रूम लगभग 7 मिनट के लिए खाली रह जाता था। यही रे का सबसे बड़ा मौका था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: गार्डों की पूरी आदतों की जानकारी, जेल की बनावट का ठोस अंदाजा और बाहर किसी भरोसेमंद साथी की मौजूदगी। उसने पहले 2 चीजों का काम पूरा कर लिया था। उसने जेल की दीवार के सटे हुए फायर स्टेशन जैसी कमजोर कड़ी भी ढूंढ ली थी। जब गार्ड खाना देने आया तो रे ने चुपके से कागज की वह छोटी गोली खिड़की के ताले में डाल दी और वह ताला आसानी से खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे रे ने बड़ी चालाकी से खंगाल लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक करके 1 मिनट पुरानी फुटेज चला दी ताकि गार्डों को कुछ भी अटपटा न लगे। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन का रास्ता खोज निकाला। सब कुछ उसी समय हुआ जब गार्ड सिगरेट पीने गए थे। रे धीरे धीरे पाइप के रास्ते रेंगते हुए बाहर निकल आया। बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार थी। उसने एक छोटी कार में धमाका करवा दिया जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, मगर वहां सिर्फ सामान की हलचल ही दिखाई दी। इस बीच रे फायर स्टेशन के अंदर घुस चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की वर्दी चुरा ली और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक के साथ करीब जाकर नीचे से बाहर निकला और अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर सुरक्षित निकल गया। यह रे की 14वीं जेल ब्रेक थी। इससे साफ हो गया था कि वह कोई आम अपराधी नहीं। उसकी काबिलियत ने बार बार साबित किया कि कहीं भी सेंध लगाना उसके बस की बात है। लोग कहते थे कि वह किसी भी जेल से भाग सकता है। फिर एक दिन सीआईए के लोगों ने उसके पास आकर कहा कि उसे एक बहुत कड़ी और गुप्त जेल में भेजा जाएगा, जिसकी कोई पहचान या लोकेशन किसी को बताने का आदेश नहीं था। यह मिशन खतरे से भरा था। फिर भी रे मान गया। लाखों डॉलर की पेशकश ने उसे लुभा लिया। कौन जानता था कि पैसा इंसान को कितना बदल देता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान दी और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया, जिसे वह किसी भी मुसीबत में भागने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जाने से पहले उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दी गई। फिर वह दिन आया जिस दिन उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था, पर अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उस पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया। जब तक उसे होश आया, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस हटा दिया था और उसे बेहोश कर दिया था। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह खुद को एक अजीब सी जेल में पाया। हर कमरा कांच का बना हुआ था और हर जगह कैमरे लगे थे। उसके आसपास के सभी कैदियों को भी ऐसे ही 24 घंटे निगरानी में रखा गया था। यह जेल पूरी तरह हवा में लटकी हुई थी ताकि कोई भी कैदी नीचे कूदकर भागने का सोच भी न सके। यह देखकर रे तुरंत समझ गया कि वह एक बेहद खतरनाक स्थिति में फंस चुका है। वहां से जितनी जल्दी निकल सके, इसके लिए उसने अपना सीक्रेट कोड इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जेलर चालाक और निर्दयी इंसान निकला। उसने कुछ सुने बिना ही रे को फिर से कैद कर दिया। यहीं सच्चाई सामने आई कि जेलर का रिश्ता किसी ऐसे आदमी से था जो रे का दुश्मन था। थोड़ी देर बाद रे ने देखा कि यहाँ के गार्ड पूरी तरह हथियारों से लैस हैं। उनके चेहरे काले मास्क से ढके हैं और उनकी संख्या कैदियों से कई गुना ज्यादा है। जब भी उनका मन करता, वे किसी को भी बेरहमी से पीटने लगते। कैदियों को यातना देने के लिए एक भयावह कमरा भी बनाया गया था, जहां प्रवेश करते ही तेज रोशनी आंखें चौंधिया देती थीं और तापमान इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। इतनी तकलीफों के बावजूद रे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस पूरे कमरे को ध्यान से जांचना शुरू किया। तभी उसकी नजर फर्श पर लगी स्टील प्लेट की एक कील पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक विचार आया। बाहर निकलते ही उसने अपना नया प्लान बनाना शुरू किया, लेकिन उसे किसी साथी की जरूरत थी। तभी एक कैदी जिसका नाम टायसन था, उससे दोस्ती करने आ गया। टायसन ने सीधे पूछा, तुझे क्या चाहिए? रे ने बिना झिझक कहा, मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए जो रोशनी को परावर्तित करे। अगर तू यह लाकर दे दे तो हमारी दोस्ती पक्की समझ। टायसन मान गया। वह सीधा जेलर के पास गया और उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर बहस करने लगा। चालाक जेलर ने गुस्से में आकर उसे वाटर टॉर्चर रूम में डाल दिया, लेकिन इसी दौरान टायसन ने होशियारी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी पिटाई के बाद उसने वह कवर रे को दे दिया। रे ने सोचा, वाह, यह आदमी तो वाकई बड़ा तेज दिमाग है। टायसन से प्रभावित होकर
उसने अपनी असली पहचान बताई कि वह एक प्रोफेशनल जेल ब्रेकर है। साथ ही उसने यह भी समझाया कि इस जेल की बनावट वर्टिकल है, यानी यह जमीन के नीचे बनी है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में था, उसने नीचे से बहते पानी की आवाजें सुनी थीं, जिससे उसे यह अंदाजा हुआ था, जिसका मतलब था कि वहाँ कहीं न कहीं पानी की पाइपलाइन मौजूद है जो उनके भागने का रास्ता बन सकती थी। ये समझ आने के बाद टायसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर्स से झगड़ा शुरू कर दिया। उधर रे ने एक रोटी का टुकड़ा अपनी हथेली में छिपा लिया। जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में मारपीट शुरू की, प्लान के मुताबिक दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहाँ पहुँचते ही रे ने जल्दी से ड्रेन कवर निकाला और उसकी चमक से कीलों पर रोशनी फोकस की। कुछ ही सेकंडों में ज्यादा तापमान की वजह से वो कीलें पिघलकर डीली पड़ने लगी और एक एक करके रे ने सब निकाल ली। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला और टायसन को इशारा किया ताकि वह गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींचे। जैसे ही टायसन ने हंगामा किया, जेलर का ध्यान उसी की ओर चला गया। फिर वह नीचे झुककर फर्श के नीचे उतरा और पाइपलाइन के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन बीच रास्ते में एक गलती हो गई। एक तार टूट गया जिससे पानी बाहर आने लगा। आखिर जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि यह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जहाज के अंदर बनी थी। वहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। पानी धीरे धीरे रिसकर अंदर भरने लगा, जिससे मजबूर होकर टॉर्चर रूम के कैदियों को रिहा करना पड़ा। खुशकिस्मती से रे किसी तरह गार्डों की नजर से बचकर समय पर वापस अपने सेल में लौट आया। लेकिन अब एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जेलर को फर्श पर पड़ी डीली कीलें मिल गईं और वह तुरंत समझ गया कि रे ने जेल तोड़ने की कोशिश की थी। उसने तुरंत किसी को फोन मिलाया। तभी सच्चाई सामने आई कि रे को इस जाल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने लालच में आकर यह साजिश रची थी। अगले दिन रे पर यातनाओं का नया दौर शुरू हुआ। जब भी वह सोने की कोशिश करता, गार्ड उसे जगा देते। हर बार उसे पीटा जाता, थकाया जाता और उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जाती। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, लेकिन रे ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रे पूरे दिन बेहोशी और थकान में डूबा रहता था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गार्ड्स रोज उसे मेडिकल रूम ले जाने लगे। जख्मों का दर्द, पुरानी यातनाओं की यादें और टूटी हुई उम्मीदें, फिर भी रे हार नहीं मान रहा था। डॉक्टर भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता था। कुछ दिनों बाद टॉर्चर का सिलसिला रुक गया। अब रे ने दोबारा जेल से निकलने की योजना बनानी शुरू की। खाने के वक्त वह चोरी छिपे टेबल के नीचे एक दिशा बताने वाला छोटा सा डिवाइस तैयार करने लगा। इसी दौरान उसने मार्को से बात की और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर एक तेज और चालाक प्लान बनाया। योजना के अनुसार मार्को ने जेलर से झूठ कहा कि उसके पास एक गुप्त जानकारी है जिसे उसे डेक पर जाकर पहुंचाना है। यह सुनकर जेलर ने उसे डेक पर जाने की अनुमति दे दी। वहां पहुंचते ही मार्को ने उस दिशा डिटेक्टर डिवाइस से माप लेना शुरू किया, लेकिन रे के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने ध्यान दिया कि टॉयलेट फ्लश करते समय पानी घड़ी की उलटी दिशा में घूम रहा है। इससे उसने अनुमान लगाया कि वे उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर उसने एक नए कैदी से बात की तो पता चला कि नवंबर महीना चल रहा है। उसने अपने शरीर के तापमान और आसपास की ठंड को देखकर समझ लिया कि यह जगह शायद मोरक्को के तट के पास होगी। लंबे विश्लेषण के बाद आखिरकार उन्होंने जेल की सही लोकेशन का अंदाजा लगा लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, बाहर निकला कैसे जाए? टायसन ने कहा, अगर किसी तरह हम मेरे लोगों तक संदेश पहुंचा सकें तो हमें यहाँ से कोई नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर रे को एक विचार आया। उसे शक हुआ कि जेल का डॉक्टर उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने नया प्लान बनाया। उसके अनुसार टायसन ने जानबूझकर रे पर हमला किया ताकि उसे डॉक्टर के पास भेजा जाए। अगले कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करता रहा और रोज डॉक्टर से मिलने पहुंचता रहा। धीरे धीरे डॉक्टर का दिल पिघल गया। वह भी रे की हालत देखकर मदद करने के लिए तैयार हो गया। तब पता चला कि असल में डॉक्टर भी आजीवन कैद की सजा काट रहा था। उसने वादा किया कि वह रे का संदेश उसके साथियों तक पहुंचा देगा। गुप्त रूप से उसने टायसन के आदमियों तक वह संदेश भेज दिया। सब तैयारी पूरी थी, मगर उसी रात जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ खुरच रहा है। जब उसने करीब जाकर देखा तो पाया कि वह मोर्स कोड लिख रहा था। जेलर ने कोड को डिकोड किया। उसमें लिखा था, कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होगा। ये सब देखकर जेलर के होश उड़ गए। उसने तुरंत सी ब्लॉक की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी। पर उसे क्या पता था कि ये तो रे की चाल थी। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहां सिर्फ 2 गार्ड ही बचे थे। अगले ही सुबह 2 गैंग आपस में भिड़ गए। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रे, टायसन और मार्को वहां से भाग निकले। भागते हुए रे कैमरे के सामने आ गया और जेलर को चिढ़ाने लगा। गुस्से में जेलर ने सारे गेट बंद करवा दिए। तीनों पाइपलाइन के रास्ते से जेल की छत की ओर चढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में एक इलेक्ट्रॉनिक गेट आ गया। उसे खोलने का बस एक ही तरीका था, पूरी जेल का बिजली काट देना। ये बहुत बड़ा खतरा था। उधर जेलर ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन पकड़ ली और गार्ड्स को उनके पीछे भेज दिया। भागते वक्त मार्को को गोली लग गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने अपने दोस्तों को आगे बढ़ने को कहा और खुद गार्ड्स को रोकने लगा। किसी तरह रे पावर रूम तक पहुंचा और पूरे जहाज की बजली बंद कर दी। ऊपर का गेट खुलते ही टायसन टॉरेंट डेक तक पहुंच गया। किस्मत से वहां हेलीकॉप्टर भी मौजूद था,
लेकिन वो रे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने मशीन गन उठाई और सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां बरसाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रे पानी के एक बड़े टैंक में छिप गया। जेलर ने फौरन ऑर्डर दिया कि जहाज को फिर से चालू करो। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, वो टैंक खाली होने लगा और रे सीधे समुद्र में गिर गया। ये देखकर जेलर भी हैरान रह गया। तभी टाइसन ने रे की तरफ एक बंदूक फेंकी। रे ने उसे पकड़ा और जेलर की दिशा में फायर किया। गोलियां पीछे रखे तेल के ड्रम पर लगीं और जोरदार धमाका हुआ। उसी विस्फोट में जेलर की मौत हो गई। अब सब शांत था। थोड़ी देर बाद रे और टाइसन अफ्रीका के किनारे पहुंच गए। अचानक सामने से एक कार आई। वो जेसिका थी, जिसने अपने पिता को बचाने के लिए ही रे को जेल भिजवाया था। और अब रे की समझदारी से सब कुछ खत्म हो चुका था। रे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। कठिनाइयों और हिम्मत से भरी उनकी ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें